Hi again. In this video, I'm going to take CAT 2023 slot 3 questions. In this particular video, there is going to be some questions and the remaining question will be covered in the next part. Okay, with this, let's start with the question number 1. एक इक्वेशन दिया गया है जहाँ 3 टर्म्स है 1/2 log 3 2x minus 9 by log 3 by 4 and log 5 bracket 2 to the power x plus 17/2 by log 5 4. ये सभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना। ये क्वेश्चन एक ऐसा है जहाँ पे वी हैव टू फिगर आउट बेसिक लॉग प्रॉपर्टीज़ और कॉमन डिफरेंस लगाना है, जहाँ पे वी कैन डू दैट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट सेकंड टर्म सॉर्ट ऑफ, और बेसिक दो बेस चेंज फार्मूला अगर आपको पता है तो वी कैन अप्लाई दैट। तो मैं पहले क्या करता हूँ ना, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना ईजी हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आई कैन डू वन थिंग कि अगर ये तीन चीज़ें ए बी सी अगर ये तीनों ही ए पी में हैं तो बी विल बी द एवरेज ऑफ अदर टू, बेसिकली ए प्लस सी बाई टू का एवरेज होगा, राइट। अगर ये दोनों ए पी तीनों टर्म्स ए पी में है। नाउ विद दिस लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पास पता है मुझे कि लॉग बेस 3 2 पावर x माइनस 9 बाय लॉग 3 4 इक्वल टू 1/2 प्लस log 5 2 power x plus 17/2 divided by log 5 4 डिवाइडेड बाई 2। नाउ तो ये एवरेज कर दिया मैंने इस वाले चीज़ से। देखो इसको सॉल्व करेंगे, बेस चेंज का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे बेस चेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, तो मैं यहाँ पे बेस चेंज लगाता हूँ 9 log 3 एंड मल्टीप्लाई log 4 मल्टीप्लाई log 3। सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ 1/2 राइट हैंड साइड पे log 2 पावर x प्लस 17/2 log 5 मल्टीप्लाई log 4 मल्टीप्लाई log 5। और यहाँ का 2 मैं आगे थोड़ी देर में उधर शिफ्ट कर दूँगा, log 3 कैंसिल आउट हो गया। अभी 2 इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, log बेस चेंज को रिवर्स कर देते हैं, log 2x माइनस 9 1/2 प्लस ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको भी रिवर्स किया मैंने यहाँ पे, तो log 2 पर x प्लस 17/2। ऑलराइट, ना इसको मैंने एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको log फॉर्म में ही ले आता हूँ वापस से। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, log 4 2 पावर x माइनस 9, इसको मैं लिख सकता हूँ log 4 टू द पावर 1/2 प्लस log 4 2 पावर x प्लस 17/2। नाउ वी कैन अप्लाई यहाँ पे प्रोडक्ट वाला रूल, log 2x माइनस 9, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये दिखेगा 2 से बेसिकली ये हो जाएगा √2 √4 1/2 इज़ नथिंग बट 4 एंड दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ 2। सो 2 मल्टीप्लाई 2 पावर x प्लस 17/2। नाउ वी कैन कंपेयर, तो log कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पावर, अभी देखो यहाँ पे 2 भी था, ये 2 इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं हम लोग। सो 2 पावर x माइनस 9 पावर 2 एंड 2 इंटू 2x प्लस 17/2। बिट ऑफ अ लेंदी क्वेश्चन बट क्या करें, इसके अलावा सोल्यूशन भी नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 पावर 2x प्लस 81 माइनस 2 इंटू 18 इंटू 2 पावर x, सेम यहाँ पे 2 पावर 2x प्लस 17। ठीक है ना, जस्ट फॉर अ मोमेंट इसको मैं y एज्यूम कर ले रहा हूँ, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 81 प्लस 18y माइनस 18y 2y प्लस 17। सारी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो y स्क्वायर 16 राइट, तो ये हो जाएगा माइनस का 20y एंड 64 करेक्ट। तो इसको स्प्लिट करेंगे, इस फैक्टराइज करेंगे, तो वी गेट 16 4y प्लस 64, इधर से y कॉमन लिया तो y माइनस 16, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो y माइनस 16, वी गेट 2 रूट्स, y की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 16। नाउ वी अज्यूम्ड कि y अगर 16 है तो बेसिकली 2 पावर x, तो 2 पावर 4 विल बी इक्वल टू 2 पावर x, तो x विल बी इक्वल टू 4
एंड सेकेंड टाइम में क्या होगा, दूसरा वैल्यू था y की वैल्यू 4. सो 2 पावर x इक्वल टू वाई एंड दैट इज़ 4. सो 2 पावर x कंपैरिजन के लिए यहाँ पे डाल देते हैं, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी. नाउ लेट्स सी, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है. कॉमन डिफरेंस के लिए वी कैन डू वन थिंग कि मैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर सकता हूँ. तो कोई भी दो सेकेंड टर्म उठा लेते हैं, इन दोनों को उठा लेते हैं. सो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो log 5 2 पावर x प्लस 17/2 डिवाइडेड बाय log 5 4 माइनस log 3 2 पावर x माइनस 9 log 5 2 पावर x माइनस 9 डिवाइडेड बाय log 3 4 log 3 4. ना यहाँ पे x की वैल्यू जो 2 थी वी कांट यूज़ इट. अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो इसका आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो जाएगा, तो वी कांट यूज़ इट. तो ये तो बेकार है, तो वी यूज़ x की वैल्यू 4. तो x की वैल्यू 4 यूज़ कर लेते हैं. वही वापस से मैं बेस चेंज का फॉर्मूला लगा के 5 कैंसिल आउट कर दूँगा. तो ये फाइनली बचेगा. मैं इसको कट डाउन कर रहा हूँ, पहले वाला लॉग बेस चेंज करके 5 हटा दूँगा मैं यहाँ से. तो ये 2 पर x प्लस 17/2 हटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा. यहाँ से भी वी कैन रिमूव. ये 3 था तो इसको भी हटाया जा सकता है. यहाँ पे 3 था तो ये 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो log 4 2 पर x माइनस 9 बचेगा. तो मैं x की वैल्यू यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ. log 4 x की वैल्यू थी x की वैल्यू कितनी थी 4. सो 2 पर 4 प्लस 17/2 माइनस log 4 16 माइनस 9 7. राइट. अब इसको सॉल्व करेंगे तो log 4 16 प्लस 17/2 माइनस log 4 7. अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं. फाइनल स्टेज बचा इस क्वेश्चन का. तो 16 टू ज़ा 32 प्लस 17 9 4 दैट्स 49/2 माइनस log 4 7. अब दोनों में बेस कॉमन है तो वी कैन अप्लाई फिर से log की प्रॉपर्टी. तो वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है 49/2 डिवाइडेड बाय 7. तो इसको फाइनली इसका आंसर कुछ ऐसा दिखने लगेगा. 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7/2. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, let n and m be two positive integers such that there are exactly 41 integers greater than 8 to the power m. Okay, 8 to the power m से बड़े 41 इंटीजर्स हैं एंड लेस देन बाई 8 टू द पावर n. सो 8 टू द पावर n से भी 41 कम है, विच कैन बी एक्सप्रेस एज ए पावर्स ऑफ टू. ओके देखते हैं. तो 2 पावर 3m 41 अब इसको 2 पावर 3n. तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक्सप्रेस करना है 2 टू द पावर समथिंग में, तो इसको इवन नंबर होना चाहिए. तो अभी के लिए मैं इसको ना 41 2 इंटीजर्स लिख लेता हूँ. नाउ 41 2 इंटीजर्स फॉल्स बिटवीन 3 पावर n माइनस 3n माइनस 3m. दैट विल बी 42 इंटीजर्स. So n minus m will be equal to 14. So we need to find out smallest possible value of n and m. तो ये 1 और ये 15. अगर ये 1 15 पे रहेगा तो मिनिमम हो जाएगी. तो n प्लस n विल बी वॉट 1 प्लस 15 दैट विल गिव अस 16. देखो इससे अगर 2 और 14 करेंगे तो यहाँ पे 16 2 और 16 करते तो ये 18 हो जाता है. 3 और 17 करते तो 20 हो जाता है. तो बेटर है कि इस नंबर को लेके जाएं और इससे स्मॉलेस्ट बन जाएगा. ऑलराइट, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था. ग्रेट क्वेश्चन फॉर अ नंबर सेंस एंड लॉजिक. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 says for some real numbers a and b the system of equation x plus y equals 4 and a plus 5x plus b square minus 15y equals b has infinite solution. ना इनफाइनाइट सोल्यूशन में कंडीशन होती है a बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2.
तो ये कंडीशन होती है, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी। तो उसके लिए ना मैं काम करता हूँ, तो मेरे पास इसमें से ये वैल्यूज़ चूज़ कर लेते हैं। लेट्स से a1 इज़ x प्लस 5, a2 इज़ 1, b1 इज़ b स्क्वायर माइनस 15, b2 इज़ 1, c1 इज़ 8b एंड c2 इज़ 4। तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो x प्लस 5 बाई 1, b स्क्वायर माइनस 15 बाई 1, 8b बाई 4, राइट। तो एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन दो इसको ले लेते हैं, तो ये हो गया 2b, b स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 2b एंड b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 15 इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 2b सॉरी 3b माइनस 15 इक्वल टू 0। तो b कॉमन लिया है, तो यहाँ से b माइनस 5 प्लस 3b माइनस 5, सो वी गॉट टू वैल्यूज़ ऑफ b इक्वल टू 5 एंड माइनस 3। ऑलराइट, नाउ x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, बस जस्ट बाय पुटिंग बैक इनटू द इक्वेशन। मैं तो इसको यूज़ कर लेता हूँ, x प्लस 5 इक्वल टू वॉट 2b। इसको जब कैंसिल आउट किया तो ये 2b हो गया था, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यू कैन यूज़ टू वैल्यूज़, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 3। देखो x की वैल्यू 5 सॉरी b की वैल्यू 5 यूज़ करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 5 10 माइनस 5 यू गॉट 5। अगर मैं माइनस 3 यूज़ करता हूँ तो x प्लस 5 इक्वल टू माइनस 6 और x की वैल्यू माइनस 11। नाउ वी गॉट टू वैल्यूज़ ऑफ x एंड टू वैल्यूज़ ऑफ 5। दे आर लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ ये a था, इसकी जगह पे a लिखना चाहिए था मुझे। a, ठीक है, ये a था, a a a a। तो वी गॉट टू वैल्यूज़ ऑफ a, एक 5 है और एक माइनस 11 है। दे आर लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ ए बी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी। ना अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या हो सकती है। अगर मैं b5 यूज़ करता हूँ और a माइनस 11 यूज़ करता हूँ तो ये माइनस 55 हो जाएगा, बहुत छोटी वैल्यू है। b5 यूज़ करता हूँ, a5 यूज़ करता हूँ तो 25 हो जाएगा, स्टिल छोटा वैल्यू है। आई कैन गो विद दिस थिंग ना, माइनस 11 मल्टीप्लाई माइनस 3, तो ये 33 आ जाएगा। सो दिस इज़ द बिगेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ऑलराइट, so this was the question. Now let's move to the next one. Question number 4. If x is a positive real number such that x to the power 8 plus 1 by x to the power 8 equals 47, then the value of x to the power 9 plus x to 1 by x to the power 9. Wow. तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू फाइंड आउट x प्लस 1 बाई एक्स तक जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, x बाई a x to the power 8 1 by x to the power 8 इक्वल टू 47। मैं दोनों तरफ ना 2 ऐड कर दे रहा हूँ। अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये 49 हो जाएगा ना। दिस कैन बी रिटन एज x पावर 4 प्लस 1 बाई x पावर 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 49। सो वी गॉट x पावर 4 1 बाई x पावर 4 की वैल्यू 7। ना आई विल डू द सेम थिंग अगेन टू रीच x टू द पावर 2। बेसिकली x पावर 4 1 बाई x पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 9। दिस कैन बी रिटन एज x plus 2 1 by x power 2 to the power whole 9, x plus 1 by x square equal to again 3. Now we are looking for the value of x plus 9 by 1 by x plus 9. तो मुझे इसके लिए कम से कम मुझे चाहिए क्यूबिक चाहिए, क्यूब के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए मैं समझा सकता हूँ 1 by x होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसकी जगह 3 प्लस 2 एंड दैट टू रूट में। सो एक्स प्लस 1 बाई एक्स, सो वी गॉट एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू √5। ना मुझे यहाँ से पहुँचना है एक्स टू द पावर 9 तक। तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू 3x इंटू 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो ये हो गया √5 क्यूब एंड वी गॉट एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, वी गॉट कैंसल्ड आउट 3 और ये √5।
राइट। ये हो गया 5√5 माइनस 3√5, वी गॉट एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, सो वी गॉट फाइनली 2√5। इसको वापस से एक बार क्यूब रूट कर देते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब होल क्यूब, सो x/9 x⁻9 प्लस 3x⁻3 मल्टीप्लाई 1/x⁻3 मल्टीप्लाई x क्यूब प्लस 1/x क्यूब. Okay, so 2√5 cube x9 1/x9, this got cancelled out 3 और यहाँ पे हो गया 2√5. ये 40√5 minus 6√5 will give us 34√5 of x⁻9 1/x⁻9. Alright, so this was a very lengthy question, but ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है. अगर पावर का पैटर्न क्रैक कर लिया तो कैट विल बी अ केक वॉक फॉर यू. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. A quadratic equation x square plus bx plus c equals 0 has two real roots. If the difference between the reciprocal of the roots is 1/3 and sum of the reciprocal of the squares of the root is 5/9, the largest possible value of b plus 9. Okay, so we have given this thing alpha minus beta equal to 1/3, and we also given this thing 5/9. ओके, लेट्स सी, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. What are we looking for? Okay, एक काम करता हूँ ना, इसको बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ. स्क्वायर स्क्वायर तो कुछ मिल जाना स्टार्ट हो जाएगा. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/9. इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ये हो जाएगा 5/9 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/9. नाउ ये हो गया 4/9 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, सो 2/9 इक्वल टू 1/अल्फा इंटू बीटा. और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर मैं इक्वेशन देखता हूँ तो मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है मुझे माइनस बी, अल्फ़ा इंटू बीटा है सी इक्वेशन के अकॉर्डिंग. तो यहाँ से सी की वैल्यू हो जाएगी 9/2. एक तो मिल गया, एक और ढूंढना है. एक और ढूंढने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? What can we do? अगर मुझे चाहिए ओके, मैं एक बार देखता हूँ इसको क्या कर सकते हैं हम लोग. बीटा माइनस अल्फ़ा विल बी इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा बाय 3. ये कर सकते हैं हम लोग. इसको बोथ साइड स्क्वायर किया तो बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय 9. ये हो सकता है. और क्या किया जा सकता है, इसको भी हम लोग जो ऊपर इक्वेशन थी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बस इक्वल टू 5/9, तो इसके साथ भी कुछ ऐसे कर सकते हैं. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बाय 5/9. नाउ एक काम करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2.
तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करने पे आया तो मेरा तो ये कट जाएगा वैल्यूज़। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 5/9 ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय 9। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो वी गॉट 2 अल्फ़ा इंटू बीटा एंड वी गॉट 4 अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय 9। ये तो वापस से सी मिल जाएगा हमको यहाँ पे। इसको करके तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वी कैन डू वन थिंग, यहाँ से इसको उठा लेते हैं। इसको ही उठा लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू 5/9। राइट, एक काम करते हैं ना, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे सी यूज़ कर लेते हैं तो काम थोड़ा इजी हो जाएगा। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ कर देता हूँ, मुझे क्योंकि वो नहीं पता ना, बी चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ 2ab ऐड कर देता हूँ। तो अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इंटू 5/9 ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा इसको सी स्क्वायर दे देता हूँ, 5c स्क्वायर बाय 9 प्लस 2c, राइट। और सी की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं यहाँ से। सी की वैल्यू वी गॉट 9/2, राइट, वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं बी यूज़ कर लेता हूँ, माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया, वही नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 581/4 इंटू 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 9/2। तो ये बी स्क्वायर हो गया 9 45/4 एंड 9। देखो इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11.25 होगा, 11.25 प्लस 9, दिस विल बी 20.25। और बी रूट पे करेंगे तो 20.25 विल गिव अस प्लस माइनस 4.5। राइट, दे आर लुकिंग फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बी प्लस सी, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो विल टेक इट द पॉजिटिव वन। पॉजिटिव ये बी की वैल्यू 4.9 प्लस सी की वैल्यू 9/2 विच इज़ ऑल्सो 4.5। तो दोनों को ऐड किया तो 9। तो वी आर लुक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 9। काइंड ऑफ ए वेरी लेंथी क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।